आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के जय्यद आलिम दीन मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन ने आज सारे मुल्क में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के एहतजाज में हलाक कर दिए जाने वाले सैकड़ों लोगों की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। सैदाबाद इलाके में वाक़े ईदगाह में इसका एहतमाम किया गया था। इस मौके पर मौलाना ने मुकामी एहतजाजियों को खबरदार भी किया कि बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाजियों के साथ जुड़कर कुछ दूसरे मुश्तबा लोग भी तशद्दुद बर्पा करते हुए एहतजाजियों को बदनाम कर चुके हैं, जिनकी निगरानी अब हम खुद को करनी पड़ेगी। और तो और शहर हैदराबाद में हालिया मुतनाज़िया तंजीम RSS की रैली के बाद अब यहाँ पर भी ऐसे खदशात बढ़ चढ़ कर आ गए हैं। इस मौके पर इज्तिमाई नमाज जनाजा में तेलंगाना व हैदराबाद के बहुत सारे उलमाए दीन, मशाइखीन उज़्ज़ाम के साथ साथ मौलाना जाफ़र पाशा हुसामी सानी भी उसमें शामिल थे। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए ज़ेबा है जो ज़मीन आसमान और तमाम कायनात का मालिक है, आका है, हाकिम है, रब है, उसका कोई शरीक नहीं। दरूद व सलाम हो अल्लाह के पैगंबरों पर, खास तौर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, अमन के हालात में जीना सिखाया और तंगी के हालात में भी जीना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमूना जिंदगी का गुजार के ऐसा दिखाया, 3 साल डिटेंशन कैंप में जिंदगी गुजार के दिखाया। शब अबी तालिब के अंदर पूरे खानदान के साथ आपको महसूस कर दिया गया था, दाने दाने का मोहताज बना दिए गए थे, माओ के सीने दूध से खुश्क हो गए थे, लोगों झाड़ के पत्ते खा के जिंदगी गुजार रहे थे, पत्ते खत्म हो गए थे, जो डेरे धूप से बचने के लिए चमड़े के डेरे थे वो भून के खाने की नौबत आ गई थी। इस हालत में भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं छोड़े। मुतालिबा सिर्फ ये था कि हमारे बुतों के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ तबलीग मत करो, तुम किस मजहब पे चलते चलो। लेकिन आपने फरमाया था एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांदी ला के रख देंगे, तो मैं अल्लाह की तरफ से जो हुक्म हुआ है उसको सुनाने से मैं रुक नहीं सकता। अल्लाह के बेशुमार रहमतें, इनायतें, मेहरबानियां हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बाबा गए, दादा गए, बाप यानी दादा गए, बाबा गए, बेटे भी जाएंगे, मगर ऐसा है हर वक्त डराने के नए नए अंदाज होते हैं और डरने की जरूरत नहीं है। मगर एक बात तो यह है मियाँ, जो डराने वाला है उससे नहीं डर रही, ऐसे वैसे चीजों से हम डरने लगे आजकल। अल्लाह से डरना छोड़ दिए, मखलूक कानून ला रहा तो डर गए, अल्लाह के कानून को हम कितने बार दिन में तोड़ते हैं वो भूल गए। सोचो आप कभी कि आज हम अल्लाह के कानून को कहाँ तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, हमारे घरों में कानून अल्लाह का कैसे टूट रहा है, कभी वो भी जायजा लीजिए। याद रखिए आपत्ति आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको ये भी करना है कि अपने अंदर की ईमान को बाकी रखना है और ये भी कोशिश करना है कि मौजूदा दौर में के लिए जो जिद्दोजहद करते वो करना है, बराबर करते रहना है। यहाँ नारे मारने की जरूरत नहीं है, नारे ऐसे मारो जहाँ से रिकॉर्डिंग जाने के बाद एक जहती का नारा होना, ये नारा सिर्फ अपना है। नारे अब हमारे को सबको लेके चलना है, अपन अकेले नारे मारने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे सिख बिरादरी भी हमारा साथ दे रही है, हमारे ईसाई बिरादरी भी हमारा साथ दे रही है। याद रखो ये तलवार सिर्फ हमारे लिए नहीं आई, आज हमारे लिए लटक रही है, कल ये ईसाइयों के भी लटकेगी, कल ये सरदारजियों के लिए भी लटकेगी, और नहीं मालूम ये तलवार उन छोटे और जात के लोगों के लिए भी नुकसानदेह होगी जो आज उनके साथ है, जो गैर मुस्लिम है। मगर हम ये तय कर ले
کہ ہر ایک کی ہمارے کو ادھر رکھو دیکھو کوئی ایک رہتے ہیں ایسے کوئی نہ کوئی نہیں ادھر مینٹل ہے جوش میں ایسا جوش میں ایسے آنے والے بول رہے تھے اگر ادھر دیکھ کے رہے تو اپنا ایمان نہیں بھٹک جاتا. اس واسطے ایمان محدود رکھنا ہے تو سامنے نظر رکھنا اور ایسوں کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں خاموشی ادھر دیکھیے. اب وہ جوش میں آنے والوں کو دیکھے تو اپن بھی جوش میں آ جائیں گے. آپ سے میری عرض کرنا صرف یہ ہے میرے عزیز دوستوں, آپ کو اب سب کو لے کے چلنا ہے, اپنے غیر مسلم دوستوں کو غیر مسلم بھائیوں کا بھی تعاون لینا ہے اور اسلام کے بارے میں ہمارے کو دعوت کا بھی پروگرام کرنا ہے اور ان کو ساتھ لے کر اپنے کو آگے بھی بڑھنا ہے. اور یاد رکھیے حکومت کسی کی دوست نہیں ہے, صرف اپنی دوست ہے. اپنے جو اطراف کے لوگ ہیں ان کے دوست ہیں وہ, لہذا ان کے ساتھ مت دیجیے, اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے حوالے کیجیے, اللہ کے سامنے جھکیے, اللہ کو یاد کیجیے. انشاءاللہ ابھی ہمارے محترم نے تفصیل سے گفتگو کر لی اور نصیر بھائی نے پہلے بول دیا کہ وقت بہت کم ہے اور اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے بات کیجیے. بس اتنی کافی ہے. نصیر بھائی اتنا بول دیتے اپنی کو ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی ماشاءاللہ, اور ایک ہی بات میں پوری باتیں بول دیتے حضرت, مگر اب کیونکہ اثر ٹھہرنے کے بعد سے بولے اس وقت سے ٹھہر گیا میں, مگر آپ حضرات سے امید رکھتا ہوں کہ آج سے ہم اپنے قانون کو بدلنے والوں کو گالیاں دینے سے پہلے اپنی اللہ کے قانون کو کتنا توڑے وہ بھی لے لیں. اگر یہ دیکھ لے کہ جائزہ لے لیں گے اللہ ہماری خود مدد فرمائے گی. السلام علیکم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگ تشریف رکھیے. اور یہ اس وقت کیا ماحول چل رہا ہمارے بھارت میں. غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. گردے
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।